सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मांस खाना हराम है। जी हाँ दोस्तों, मानव जीवन के लिए मांस खाना बेहद हराम है, क्योंकि हर एक शास्त्र यही बताता है कि मांस खाना हराम है। मेरे भाई एवं बहनों, जो कि हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता में भी वर्णित किया गया है कि मांस खाना हराम है। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ में भी लिखा गया है कि मांस खाना हराम है। और इसी तरीके से क्रिश्चियन धर्म की जो ईसाई धर्म है उनके बाइबल में भी लिखा गया है कि मांस खाना हराम है। तो मांस खाना हराम किस प्रकार है, किस तरीके से है, ये सारे जो वर्णन और सारे चीज़ की जो है विस्तार से, अगर आपको इस सारे प्रश्न की जब अगर मन में इच्छा है, जवाब चाहिए, तो आपको मिलेंगे। यूट्यूब पर सर्च कीजिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की सुप्रसिद्ध मंगलमय प्रवचन, और उनकी जो है प्रवचन सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही एक परमात्मा है, वही एक पूर्ण संत है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की कल्याण कर सकता है। और इस समय कलयुग में जो है तत्वदर्शी बोले तो, ग्रेट सायरन बोले तो, जितना भी व्याख्यान किया गया है वर्तमान में और हजारों वर्ष पहले जिनके बारे में बहुत सारे प्रमाण दे दिए गए हैं, शास्त्र प्रमाण दे दिए गए हैं, बहुत सारे भविष्यकर्ताओं ने प्रमाण दे दिए हैं, वह तत्वदर्शी आज अवतार ले लिए हैं। और उन तत्वदर्शी ने ऐसे जो है हजारों प्रवचन कर चुके हैं जो कि मानव कल्याण के लिए बेहद कल्याणकारी होगा। मेरे भाई एवं बहनों, तो इन पूर्ण संत की पहचान क्या बताते हैं? यह पूर्ण संत की जो पहचान है ये अनोखी है। श्रीमद् भागवत गीता में उनकी व्याख्यान किया गया है। ये देखिए कि उल्टे लटके वृक्ष को, यह उल्टा लटका वृक्ष है, और ये देखिए वृक्ष की जो जड़ें हैं ये पूर्ण परमात्मा हुआ, ये इसी तरीके से उल्टा लटका हुआ है। तो उल्टा लटका वृक्ष को जड़ से लेकर शाखा तक जो विस्तार से बता देगा, उन्हीं को पूर्ण संत व तत्वदर्शी संत वही है। और आज के समय में यूं कहे कि कलयुग में अभी तक ऐसा कोई संत ही नहीं था जो कि इसके बारे में ज्ञान रखता है। इस युग में प्रथम अगर कोई संत है तो वो है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अन्यथा ये पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की अतिरिक्त कोई तत्वदर्शी संत नहीं है, और पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। मेरे भाई एवं बहनों, इसीलिए ये अमूल्य मानव जीवन कृपया मांस खाने में, नशा करने में लिप्त न रहे। मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया करके आप सभी भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की मुखार बिंदु से अमृत वचन जो निकलता है वो यूट्यूब पर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज, और उनके सत्संग सुनिए, ताकि आप अपने जीवन में सही फैसला ले सके और कहीं ना कहीं आपका जीवन जो अंधकार की तरफ जा रहा है वो उजाला की प्रकाश की ओर जाए और आपकी कल्याण हो सके। क्योंकि जब तक मानव को तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा नहीं ले लेते, तत्व ज्ञान नहीं हो जाता, मानव जीवन की मूल्य उद्देश्य की पता नहीं चल सकता है। मेरे भाई एवं बहनों, अनजान में हम बहुत कुछ कर जाते हैं,
लेकिन हमेशा अनजान ही रहना, ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को अपराधी बना रहे हैं। क्योंकि इस पूरे विश्व में चाहे कोई भी मोबाइल चलाता होगा तो उनकी मोबाइल द्वारा हो या भगत भाई द्वारा हो, कहीं ना कहीं इस सत्य ज्ञान की हर प्लेटफार्म पर प्रचार प्रसार हो रहा है। और आप यदि इन ज्ञान को इग्नोर करके ऐसे भगा देते हो तो उसको भगा देते हो, लेकिन अपने आप के साथ कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी धोखा कर रहे हो। आप मांस खाने में लिप्त हो, मछली खाने में लिप्त हो, अंडा खाने में लिप्त हो, उनकी स्वाद चखने में लिप्त हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि जितने टेस्ट आप ले रहे हो किसी की हत्या कर कर, पता नहीं आप कितने साल तक उस टेस्ट को निकलवाने में तड़पता रहोगी, और काल आपको भून भून कर निकालेगा वो टेस्ट। जब तक वो गंदगी आपकी शरीर से निकाल नहीं लेगा तब तक आप इसी तरीके से तड़पोगी। चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई एवं बहनों, मानव जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, और भक्ति भी मनमाना आचरण नहीं करना है। पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर के, तत्व ज्ञान को समझ करके, और तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर के सत भक्ति करने से ही मानव जीवन को मोक्ष हो सकता है। और आज के समय में वह तत्वदर्शी संत हमें बहुत ही सौभाग्य मिला है कि इस युग में हमारा मानव जीवन सफल करने के लिए पूर्ण परमात्मा ने अवतार ले लिए हैं, और वह अवतरित पुरुष है सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। ये ऐसे पूर्ण गुरु है, ये ऐसे पूर्ण परमात्मा है कि जिनके बारे में अच्छे तरीके से जान लेने मात्र से ही हमें बहुत किस्म की फायदा होता है, और हमें संपूर्ण कष्टों से निवारण भी हो जाता है। सोचिए कितने पराक्रमी संत है ये, जिनकी बोलबाला नेपाल और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में आज हो रहा है। विश्व में आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की ज्ञान को सुन, सत्य ज्ञान को सुनकर उनके हृदय से जो है मानव जीवन लगा करके और अपने कल्याण करवा रहा है, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, कबीर प्रकट दिवस पर आप सभी को सपरिवार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की ज्ञान सुनने के लिए और अपने मानव जीवन सफल बनाने के लिए कृपया आप एक बार सतलोक आश्रम, आप जहाँ कहीं पे भी है, भारत का भी है, नेपाल में भी है, या जहाँ कहीं भी है, अगर नेपाल भारत में है तो सतलोक आश्रम में एक बार जरूर जाएं, ज्ञान सुने, देखें कैसे हैं। और नहीं तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यदि आप हिंदी भाषी है या किसी भी भाषा के हैं तो आप एक बार YouTube चैनल में संत रामपाल जी महाराज करके सर्च करके कृपया करके कम से कम 1 घंटा आप कोई सा भी सत्संग सुनने की कोशिश कीजिए। मैं यह दास सुनील दास आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया मानव जीवन की उद्देश्य आपको पता चल जाएगा। आप किसी भी एक सत्संग 1 घंटा का सुन लीजिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। मेरे भाई एवं बहनों, ऐसे तो आप हजारों वीडियो देखे होंगे और दिन में पता नहीं कई कई घंटा आप मोबाइल चलाते हैं, लेकिन वो सब व्यर्थ हैं। मानव जीवन के लिए एक बार आप कृपया करके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की
सत्संग अवश्य सुनिए। आज की वीडियो इतना ही कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ और अंत में यही कहता हूँ कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।